प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा, आप समझते हैं कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है और बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये दोनों अर्थव्यवस्था क्या है और इन दोनों में आपको अंतर किस प्रकार से याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखें। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा ताकि आप सभी को इसका क्वेश्चन समझने में मदद मिलेगी। अब चलिए समझते हैं वन बाय वन करके इसके बीच में अंतर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके अंतर बताने वाला हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ ताकि आप सभी को ये आसानी से और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला अंतर क्या लिखा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो पहला अंतर तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका ये हो जाएगा, आप लोग इस जगह से इसको याद कर लें। क्या लिखा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के लिए योजना बनाती है। और बाजार अर्थव्यवस्था में क्या लिखा है, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। तो देखिएगा, पहला अंतर तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हो जाएगा और आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दूसरा अंतर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। दूसरे अंतर में क्या लिखा है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है। और इधर लिखा है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। इसमें किसका प्रभुत्व होता है, उपभोक्ता का ही इसमें प्रभुत्व होता है, यानी कि उपभोक्ता अपने अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। मगर इसमें उपभोक्ता को मतलब ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था होती है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है सीधा सीधा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं पॉइंट को। तो देखिएगा, तीसरा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझाया गया है, इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। कुल मिला के आप इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ सकते हो और इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लें, इसको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा है, इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है और इसमें उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर को अच्छे से बता दिया है। एक बार पुनः हम इसको समझ लेते हैं ताकि आप सभी को ये आसानी से याद हो जाए। तो पहला लिखा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। और इधर लिखा था, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। और इधर लिखा है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है और इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। इधर लिखा है, इसमें उत्पादन समाज के कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो तीन अंतर तो ये हो गए। अब चौथे अंतर को समझते हैं, इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है और इधर लिखा है, इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी निजी स्वामित्व होता है। तो देखिएगा, कुल मिला के ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और ये आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको आप लोग ये समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ लेंगे। इसका नाम क्या है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसका नाम क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और बाजार अर्थव्यवस्था को आप लोग याद रखेंगे, इसको क्या नाम है दूसरा इसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखें, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और ये अर्थशास्त्र विषय में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें अच्छे से ताकि आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सकें। तो अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।